या जंतुओं द्वारा या जीवों द्वारा भौतिक और रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप भोज्य पदार्थों को सरल या घुलनशील अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया हम लोग कहते क्या है? पाचन। क्या कहते हैं? पाचन। एक पहले हम लोग पाचन की परिभाषा लिख लेते हैं, पाचन किसे कहते हैं। ठीक, तो जीवों द्वारा लिखते हैं यहाँ पर, जीवों द्वारा, ठीक, जीवों द्वारा भौतिक व रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप ठीक, भोज्य पदार्थों को सरल या घुलनशील अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। पाचन क्या होता है? यानी चाहे जीव जंतु हो चाहे आदमी हो, वो जो भोजन करता है, जो भोजन कर रहा है, उसको सरल यानी छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है, उसको डाइजेस्ट करने की जो प्रक्रिया होती है, उसको हम लोग कहते हैं पाचन। ठीक, ब्रेक करने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। अब पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग आ जाएंगे? तो पाचन तंत्र में हम कह सकते हैं मुख, अग्नाशय, यहाँ पर क्या है? अग्नाशय, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, सब क्या है? ये सभी पाचन तंत्र के भाग हैं। अब पाचन तंत्र क्या होता है? वे अंग जो पाचन क्रिया में सहायक होते हैं, उसको हम लोग कहते क्या है? पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक, तो पाचन तंत्र क्या होते हैं? वे अंग जो पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, वे अंग जो पाचन की क्रिया में सहायक होते हैं, पाचन तंत्र कहलाते हैं। वे अंग जो पाचन क्रिया में सहायक होते हैं, उसको हम लोग कहते क्या है? पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक, अब पाचन तंत्र में कौन कौन आ जाएंगे? हम लोग लिख सकते हैं मुख, ग्रास नली, ठीक, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब किसमें आ जाएंगे? ये सब पाचन तंत्र के भाग हैं। कभी कभार हाई स्कूल में पूछ लेता है कि पाचन तंत्र के नाम लिखिए, कौन कौन से पाचन तंत्र में सहायक होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? पाचन तंत्र में सहायक होते हैं। अब देखिए, पाचन की क्रिया, पहला जो सबसे मेन पॉइंट है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, किसी भी जीव में जो पाचन क्रिया स्टार्ट होती है, शुरुआत होती है, बहुत ही मेन पॉइंट है। जो पाचन क्रिया स्टार्ट होती है वह मुख से प्रारंभ होती है। कहाँ होती है? मुख से प्रारंभ होती है। किसी भी जीव में जो पाचन क्रिया प्रारंभ होती है वह होती है मुख से प्रारंभ। क्या होती है? मुख से प्रारंभ होती है। ठीक, तो पाचन क्रिया कहाँ शुरू हुई? मुख से। पाचन की क्रिया मुख से प्रारंभ, होती। अच्छा, मुख से होती तो क्यों होती है? क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारे मुख में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। प्रकार के 4 प्रकार के, ठीक, चवाड़क, आगे पहले हम लोग कहते हैं कृंतक, रदनक, चवाड़क, अग्र चवाड़क। 4 प्रकार के मनुष्य के मुख में क्या होते हैं? दांत होते हैं। पहला क्या है? कृंतक, रदनक,
चवर्णक या अग्र चवर्णक बोल सकते हैं, चवर्णक और अग्र चवर्णक, अग्र चवर्णक। ठीक, तो सभी दांतों का अलग अलग काम होता है। तो कृंतक क्या है? कृंतक भोजन को चीरने फाड़ने काम करता है। ये भोजन को रगड़ना, भोजन को उतरने काम करता है। ये दोनों भोजन को पीसने काम करते हैं। कौन? चवर्णक और अग्र चवर्णक। तो मनुष्य के मुख में 4 प्रकार के दांत होते हैं और हर एक दांतों का अलग अलग अपना काम होता है। जैसे भोजन हमारे मुख में जाता है तो दांत करता क्या है? उसको अलग अलग यानी छोटे पार्टों में तोड़ने की क्रिया शुरू कर देता है। इसीलिए जो भोजन का पाचन होता है वह मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। और मनुष्य के मुख में, ध्यान दीजिएगा, मनुष्य के मुख में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। 2 प्रकार के बहुत महत्वपूर्ण एंजाइम पाए जाते हैं। एक होता है लाइसोजाइम, एक होता है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, और एक होता है टाइलिन, टाइलिन। ठीक, पूछा गया है चीज, मनुष्य के मुख में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? तो मनुष्य के मुख में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। एक पाया जाता है टाइलिन, एक पाया जाता है लाइसोजाइम। ठीक, तो लाइसोजाइम काम क्या होता है? लाइसोजाइम यह भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को मारने काम करता है, किल करने काम करता है। जैसे हम लोग मार्केट में गए या कहीं गए, मान लो टहल घूम कर आए, मार्केट में गए, समोसा खाने लगे, ब्रेड खाने लगे, या किसी से हाथ मिला लिए, तो हाथ मिलाते क्या होते हैं? बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे हाथों में क्या होते हैं? चिपके हुए होते हैं, ये उसके हाथ में चिपके हुए होते हैं। हम लोग गए, हाथ बिना धोए ऐसे खाना शुरू कर दिए, तो क्या होते हैं? बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे मुंह में क्या होते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं। तो भगवान ने हमारे शरीर को ऐसा बनावट किया है, ठीक, हमारे शरीर में क्या है? बहुत सारे एंजाइम है, केमिकल है कह सकते हैं। तो जैसे वो सब बैक्टीरिया, छोटे जीव हमारे शरीर में इंटर करते हैं, तो ये बैक्टीरिया करते क्या? उनको मारने का काम करते हैं। तो लाइसोजाइम जो काम होता है, यह हानिकारक जीवाणुओं को मारने का काम करता है, ध्यान रखना चाहिए। हानिकारक जीवाणुओं को किल करने काम करता है, जीवाणुओं को मारता है। ठीक, और क्या करता है? टाइलिन, टाइलिन एंजाइम करता क्या? लार का निर्माण करता है, लार। ठीक, और मनुष्य के मुख में ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक दिन 1 से 1.5 लीटर लार का निर्माण होता है, जिसके कारण कहते हैं भोजन की लुगदी बनना। अगर मनुष्य के मुख में लार ना बने तो भोजन का लुगदी बने ही ना, और भोजन नीचे जाकर सरके ही ना। क्यों बताइए? सूखे रोटी खाएंगे तो रोटी यही रह जाएगा, उस सरकेगा नहीं, और थोड़ा उसको दाल के साथ खाएंगे तो फर्क जाएगा आराम से। ठीक, क्यों? लार बनता है वहां पर। और पूछा गया, बहुत मेन पॉइंट है, मनुष्य के मुख के जो लार होता है, जो लार पाया जाता है, उसमें कितना % जल होता है? तो 99.5% जल की मात्रा होती है। ये बात ध्यान रखना चाहिए। ठीक, ये बात आगे हम अलग बात करते हैं। अब यहाँ भोजन हम लोग लिए मुख में, फिर भोजन क्या होता है? यहाँ पहुंचता है। यहाँ पर क्या होते हैं? 2 पार्ट होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ग्रसनी। क्या कहते हैं? ग्रसनी। ये होता है ग्रसनी, ट्रैकिया, ग्रसनी होता है। अब ग्रसनी के होते हैं 2 भाग, यहाँ 2 पार्ट में ग्रसनी डिवाइड हो जाती है। एक होता है श्वास नली, एक होता है श्वास नली, और एक होता है ग्राफ नली। ठीक, तो ये होता है श्वास नली। ये क्या है? श्वास नली। ये है श्वास नली। और श्वास नली जाग कहाँ रुकती है? फेफड़ा में। जाग कहाँ खुलती है? फेफड़ा में खुलती है। अब ग्राफ नली जाग कहाँ खुलती है? आमाशय में, यानी हमारे स्टमक में, पेट में जो दलदर होता है, दलदर, इसे जाग खुलता है, ग्राफ नली। और एक श्वास नली कहाँ खुलता है? फेफड़ा में, लंग्स में। ठीक, तो अब होता क्या है? जो ग्रसनी वाला पार्ट होता है, इसी के दीवार पर एक बहुत पतली, बहुत बारीक एक झिल्ली होती, क्या कहते हैं उसको? हम लोग कहते हैं एपिग्लोटिस। कहाँ लिखूं? यहाँ लिखता हूं, चलो। इसका नाम होता है एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस। इसको हम लोग कहते हैं घाटी द्वार। क्या कहते हैं? घाटी द्वार। इसका नाम होता है घाटी द्वार। अब मान लो जैसे भोजन यहाँ पहुंचा, जब भोजन यहाँ पर ग्रसनी के पास पहुंचता है तो लोग कहते हैं खाना खाते समय बोलना या बतियाना नहीं चाहिए। ठीक, या मान लो खाना खा रहे हैं, किसी की याद आ गई, याद में खो गए,
जब याद में खो जाते हैं तो जो हमारा माइंड होता है, हाइपोथैलेमस होता है, वो सोच नहीं पाता है कि सरवा खनवा भेजना है श्वसनली में, इस खनवा भेजना है गैस नली में। नहीं समझे? खाना खा रहे किसी की याद आ गया, ब्रेकअप हो गया तो याद आ गया, ठीक। अब क्या हो गया, तो माइंड कंफ्यूजन पड़ जाता है, खनवा कहाँ भेजना है, ग्राफ नली में कि श्वास नली में। उसी कंफ्यूजन में होता क्या है, खाना भेजता है श्वास नली में, छोटा सा पार्ट। उसी टाइम होता क्या है, आपको हिचकी क्या लगती है, हिचकी लगती है, हुच हुच करते हैं, हुच ले, ठीक, तो हुचकी आने लगी। वही होता है, कहते हैं लोग अपने लोग याद कर रहे हैं, चाहने वाले लोग याद कर रहे हैं, तो चाहने वाले याद नहीं करते हैं, तो बस भोजन का टुकड़ा फंस गया है, और जब तक यहाँ से ये टुकड़ा निकलेगा नहीं, हिच हिच करता रहेगा। क्यों? ये श्वास नली का द्वार है भैया, हवा आने का मार्ग है। जब वहां पर खनवा रुक जाएगा, ब्रेक कर देगा बॉर्डर को, तो क्या होगा, ये हुच हुच बराबर करेगा, ठीक। तो जब तक यहाँ भोजन फंसा रहेगा तब तक यहाँ उसको फेंकता रहेगा, ठीक। और जैसे निकल गया वैसे फिर सही होगा। तो लोग कोई याद नहीं करता है, यहीं पर भोजन आकर रुक जाता है। अब यहाँ से ग्रसनी से भोजन क्या होता है, क्रमानुकुंचन क्रिया द्वारा, क्रमानुकुंचन क्रिया द्वारा सनकता हुआ कहाँ पहुंचता है, अमाशय में। अब प्रश्न उठता है कि क्रमानुकुंचन क्रिया क्या होती है। क्रमानुकुंचन क्रिया, तो क्रमानुकुंचन क्रिया क्या होती है, हम लोग जानते हैं। जैसे मान लो कोई अजगर है या कोई सांप ही है, जब कोई सांप किसी मेढक को निगल लेता है तो डायरेक्ट उसको पचा नहीं लेता है, उसको आराम से मुंह में निकला, धीरे धीरे सड़कता हुआ, पहले मोटा फिर पतला, फिर मोटा फिर पतला, धीरे धीरे सड़कता हुआ कहाँ पहुंच जाता है, उसके पेट के पास पहुंच जाता है, एकदम पीछे लास्ट में। फिर क्या होता है, अपने शरीर को जाकर किसी चीज से फंसा करके उसको तोड़ने काम, ब्रेक करने काम करता है। उसके शरीर में बहुत सारे क्या होते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं, वह जग में ढक कर लास्ट डाइजेस्ट हो जाता है। उसी प्रकार से हमारे जो ग्राफ नली, जब हम लोग खाना खा लेते हैं तो क्रमानुकुंचन क्रिया होती है, यानी भोजन पहले ग्राफ नली में पहले फैलेगा, फिर सिकुड़ेगा, फिर फैलेगा, फिर सिकुड़ेगा, ऐसे सड़कता हुआ कहाँ पहुंच जाता है, अमाशय, दलदर वाले स्थान पर, ठीक, पहुंच गया स्टमक। अब जब भोजन यहाँ पहुंचता है, बाई चांस अगर कोई बैक्टीरिया यहाँ बच गए हैं, कहाँ से, अगर मान लो कोई छुपर इस्तेमाल बैक्टीरिया है, कोई छुपर इस्तेमाल बैक्टीरिया है, वो बच करके यहाँ चला है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अमाशय की दीवारों में पाई जाती है जठर ग्रंथियां, और जठर ग्रंथियों से निकलता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और सर्वा सबसे खतरनाक होता है, ठीक। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, सबसे खतरनाक होता है, ठीक। अब होता क्या है, जो बैक्टीरिया बच्चे खुचे यहाँ पहुंच जाते हैं तो करता क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते बच्चों आओ मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, और जैसे आता है तो सभी को मार जाता है। कौन मार देता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इस अमाशय को होते हैं 3 पार्ट। कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। एक होता है पाइलोरी, एक होता है फंडिक, एक होता है कार्डियक, पाइलोरिक, फंडिक। तो यहाँ पर इसके अमाशय के 3 पार्ट होते हैं, ठीक। अब यहाँ देखो, ये जो अमाशय था, इसी के अमाशय की जस्ट पिछड़ी दीवार में पाई जाती है जठर रस, बताया ना, यहाँ पाया था जठर रस। इससे निकलता क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जो करता क्या है, हानिकारक जीवाणुओं को मारने का काम करता है, तो भोजन की अम्लता और क्षारीयता को मेंटेन करने का काम करता है। ज्यादा भोजन अम्लीय न होने पाए। होता क्या है, कभी बार हम लोग मान लो किसी वैवाहिक समारोह में गए, नटाई तक खा लिए, पूरी दिख रहा है यहाँ तक, जब निकलता है यहाँ से एक अजब टाइप क्या होती है, बदबू आती है, तो इसी कारण आती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसमें मिल गया होता है, अजब बदबू आती है, लोग भाग जाते हैं वहां से, वही मिल जाते बजाय, ठीक। और इसी अमाशय में क्या होते हैं, अमाशय में स्टमक में बहुत सारे एंजाइम, 2 प्रकार के एंजाइम पूछा गया है, अमाशय में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, 2 प्रकार के। एक पाया था पेप्सिन, एक होता है रेनिन, यही रेनिन पाया जाता है, पेप्सिन पाया था, ठीक। तो सबसे मेन कौन है, पेप्सिन एंजाइम, कहाँ पाया जाता है, अमाशय। और यही जो अमाशय है, यह प्रोटीन का पाचन करता है, यानी हम लोग जो प्रोटीन खाते हैं, हम लोग जानते हैं सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन किसमें पाया जाता है, दाल में, हम लोग खाते हैं सोयाबीन में, तो सबसे अधिक जो प्रोटीन पाया जाता है वह पाया जाता है सोयाबीन, फिर किसे पाया जाता है, दाल में पाया जाता है। 48% सोयाबीन में और 42% किसमें होता है, दाल में पाया जाता है, प्रोटीन की मात्रा पाती है, माइंड ध्यान रखना चाहिए, ठीक, प्रोटीन। इसीलिए हमको सोयाबीन का यूज और दाल का यूज ज्यादा मात्रा में करना चाहिए। जो रोगी होते हैं, जो बिस्तर पड़ गए,
उनको डॉक्टर क्या कहता है भैया, उनको दाल पिलाओ, क्या पिलाओ, दाल पिलाओ, ठीक। इसीलिए प्रोटीन, ये प्रोटीन का पाचन करने में सहायक होता है कौन, अमाशय। अब यहाँ समझो थोड़ा, अमाशय से जब नीचे आएंगे यहाँ होता है, क्या होता है, यकृत, क्या होता है, यकृत है, लीवर है, लीवर, लीवर मनुष्य के शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग भी है। लीवर, लीवर करता क्या है, यह पित्त का उत्पादन करता है, पित्त रस का उत्पादन करता है कौन, लीवर, पित्त रस, और यूरिया का संश्लेषण करता है, यूरिया को डाइजेस्ट करने काम करता है। हम लोग जो भोजन करते हैं वह भोजन में जो हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उन अपशिष्ट पदार्थों को छानने का जो काम करता है वह अधिकतर किडनी तो करता ही है, किडनी तो अपशिष्ट पदार्थों को छानने का काम कर ही रहा है, किडनी यानी वृक्क, उसके साथ साथ थोड़ा बहुत यकृत भी करता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर किसी व्यक्ति को मान लो भोजन के साथ जहर दे दिया गया है, मान लो खाना खा रहा है, खाना के साथ उसको भोजन में क्या मिला दिया गया, जहर मिला दिया गया, ठीक, या कुछ भी पी रहा है, कुछ खा रहा है, उसको जहर मिला दिया गया, मान लो व्यक्ति मर गया, तो जब डॉक्टरी में उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, इसी यकृत से ही, यकृत में ही वो पार्ट होता है, यकृत से ही डॉक्टर लोग मालूम करते हैं कि इस व्यक्ति क्या दिया गया था, जहर दिया गया था। ध्यान रहे चीज, पूछा गया है किसी व्यक्ति को जहर दिए जाने पर कहाँ शरीर के किस भाग द्वारा पता लगाया जाता है, तो यकृत द्वारा, ये ध्यान रखना चाहिए, ठीक। तो पित्त रस का उत्पादन कौन करता है, यकृत करता है, और यूरिया का संश्लेषण कौन करता है, यकृत करता है। यूरिया क्या है, हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थ है, क्या है, अपशिष्ट यानी वेस्ट पदार्थ है, हानिकारक पदार्थ है, ये ध्यान रखना चाहिए। अब देखो पूछता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, यकृत होती है, लीवर होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर यानी यकृत, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, अग्नाशय, क्या होती है, अग्नाशय। इधर बात समझ में आया ना, आगे देखो, आगे हम बात करते हैं क्या है, ठीक, इधर देखिए, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन हुई, यकृत यानी लीवर हुई। आगे यही लीवर ही हिपैरिन और फाइब्रिनोजन का निर्माण करती है। हिपैरिन, हम बात करते हैं फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन। अगर किसी व्यक्ति को चोट लगता है तो ब्लड बहाता है, क्या बहाता है, ब्लड, तो जल्दी से ब्लड थक्का बन जाए, हमारे शरीर में दो एंजाइम बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक होते हैं, एक होता है हिपैरिन, एक होता है फाइब्रिनोजन, एक होता है प्रोथ्रोम्बिन। एक है फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, और एक होता है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपको बता रहा हूं, ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को कहीं चोट लग गया, शरीर के बाहर रक्त का थक्का जल्दी जम जाए, जिससे आपका ज्यादा रक्त ना बहे, उसमें सहायक होता है फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, यह कहते हैं प्रोथ्राम्बिन, प्रोथ्राम्बिन। शरीर के बाहर रक्त का थक्का जल्दी जम जाए, उसके लिए सहायक होते हैं फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। अब किसी कारण से हमारे शरीर के अंदर अंदर चोट लग जाता है, तो शरीर के अंदर चोट लग जाए और शरीर के अंदर थक्का ना जमे, थक्का ना जमने का मतलब ये कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड की क्लॉटिंग ना हो, उसको रोकने के लिए कौन सहायक होता है, हिपैरिन, हिपैरिन। तो हिपैरिन का क्या होता है, यह शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमने देता है, शरीर के अंदर, शरीर के अंदर, शरीर के अंदर थक्का नहीं जमने देता, नहीं जमने देता। और यह क्या करता है, शरीर के बाहर रक्त का थक्का जमा देता है, शरीर के बाहर, शरीर के बाहर रक्त का थक्का, रक्त का थक्का जमाने का काम करता है, जमाने का काम करता है, ठीक, ध्यान रखना चाहिए चीज। यानी इसका मतलब यह है कि हमारे शरीर के बाहर रक्त का थक्का जमना चाहिए और शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमना चाहिए। तो शरीर के बाहर रक्त का थक्का जमे, कौन सहायक हुए, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन, और शरीर के अंदर रक्त का थक्का ना जमे, भाषा में तो कौन निकाल रहा है, कहाँ से निकल रहा है, यकृत यानी लीवर से। आगे जो लीवर होता है यह शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है, हमारे शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करता है लीवर।
यकृत। एक और ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, लीवर का ही एक पार्ट होता है, छोटे से में पार्ट होता है पित्ताशय। देखो, यकृत पित्त का उत्पादन करता है। बहुत ही मोस्ट पॉइंट है, पूछा गया है कि मानव शरीर के किस भाग से पित्त का निर्माण किया जाता है। निर्माण किया जाता है यकृत से, लेकिन किस पित्त रस का निर्माण किया जाता है यकृत से, लेकिन उसको स्टोर कौन करता है? पित्ताशय। पित्ताशय। तो पित्ताशय पित्त रस को स्टोर करने काम करता है, यानी स्टोरेज यानी भंडारण। और बनाता कौन है? लीवर यानी यकृत। जो पित्ताशय पीजमान होता है, पित्त रस का जो पीजमान होता है वो कितना होता है? 7.7। कितना होता है? 7.7 होता है। पित्त रस का जो पीजमान होता है कितना होता है? 7.7 होता है। यानी पित्त रस जो होता है वह क्षारीय होता है। कितना होता है? क्षारीय होता है, है ना? अच्छा, ये अम्लीय, ये क्षारीय, इसका मतलब क्या है? हमारा जो छोटी आंत होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वह भोजन को कभी भी अम्लीय माध्यम में नहीं एक्सेप्ट करता है। इसलिए पित्ताशय और अग्नाशय, ये दोनों लोग मिल करके भोजन को क्षारीय बनाने का काम करते हैं। छोटी आंत भोजन को अम्लीय माध्यम में एक्सेप्ट नहीं करता है, लौटा देता है, रिटर्न कर देता है। इसलिए ये दोनों मिला भोजन को क्षारीय मीडियम बनाने का काम करते हैं। ध्यान रखना चाहिए चीज। यहाँ पर आगे हम आएंगे, थोड़ा नीचे होता है नाशपाती आकार के होता है पार्ट, होता है अग्नाशय। इसमें क्या होता है? अग्नाशय की दीवारों में, बहुत ध्यान समझना, अमाशय की दीवारों में, अमाशय की दीवारों में लैंगरहैंस की द्वितीयक कोशिका पाई जाती है। क्या बोला मैंने? अग्नाशय की दीवारों में लैंगरहैंस की द्वितीयक कोशिका पाई जाती है, जिससे 3 प्रकार के हार्मोन साबित होते हैं। उसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक होती है अल्फा कोशिका, अल्फा। एक होती है बीटा कोशिका, एक होती है गामा कोशिका। बहुत ध्यान समझना है चीज, बहुत मोस्ट है। अग्नाशय की दीवारों में लैंगरहैंस की बीटा कोशिका पाई जाती है। 3 कोशिका पाई जाती है, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा कोशिका से ग्लूकेगान, ग्लूकेगान, ग्लूकेगान। बीटा कोशिका से इंसुलिन, इंसुलिन, इंसुलिन। और गामा कोशिका से सोमैटोस्टेटिन, सोमैटो, सोमैटोस्टेटिन, सोमैटोस्टेटिन हार्मोन का श्रावण होता है। ये तीनों होते हैं हार्मोन, हार्मोन का श्रावण होता है। इन दोनों कम यूज, इसका सबसे महत्वपूर्ण जो है, क्यों? मधुमेह रोग को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? इंसुलिन ही। यह मधुमेह रोग का नियंत्रण करता है। मधुमेह यानी डायबिटीज, डायबिटीज रोग को कंट्रोल करने का काम करता है। और जब किसी कारण से किसी व्यक्ति के शरीर में, जब मानवों को, मनुष्यों को, मनुष्य जो जानवर हैवान है, जब उसको किसी कारण से इंसुलिन की मात्रा कम होने लगती है तो किसी जानवर से निकाल लेता है, चाहे सुअर से निकाल लिया, चाहे किसी और से निकाल लिया, उसको आदमी में इंटर कराने के लिए। ठीक, बारम दिया गया भी है कि बहुत प्राचीन समय में जब मनुष्य के शरीर में इंसुलिन मात्रा कम पड़ती थी तो सुअर से निकालते थे लोग इंसुलिन की मात्रा, इसको मेंटेन करने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए। बहुत ध्यान रखना चाहिए चीज। ठीक, आगे बात हो गई अग्नाशय। यह मानव शरीर क्या है? दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय में निकलता क्या? अग्नाशय रस, अग्नाशय रस। यह भी भोजन को क्षारीय माध्यम में बनाने का काम करता है। आगे, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, छोटी आंत। इसकी जो लंबाई होती है वह होती है 6 से 7 मीटर। कितना होती है? 6 से 7 मीटर। नाम तो है छोटी आंत और लंबी है सर्वा 6 से 7 मीटर। रीजन क्या है? ये घुमावदार होती है, छोटा है लंबाई में, घुमावदार, एकदम पगहा, जान तो पगहा रस्सा, कितना बड़ा रस्सा घुमा के गुरमिटा के रख दो तो बेचारे कितना बड़ा हो जाएगा। रस्सा 50 मीटर का गुरमिटा के रख दो, कितना हो गया? तो रस्सा है एक प्रकार से। यही भोजनवाद रुकता है। पेटवा में भोजन रहता है 4 घंटा और यहाँ भोजन रहता है 2 घंटा। फिर से यहाँ भोजन रहता है 4 घंटा अमासन, यहाँ भोजन आता है 2 घंटा। इसलिए डॉक्टर सलाह देता है तो भैया एक बार भोजन खाने के बाद, भोजन करने के बाद
6 घंटे के बाद ही भोजन करो। कि आदमी क्या है, गलतर है, अभी खाया फिर मार्केट में गया, ले गोलगप्पा, ले चाउमीन, ले बर्गर, चल रहा है। क्या कहा 2-1 घंटे में चल रहा है, डोज पे डोज चल रहा है। तो ये होता है यहाँ। तो कहा आदमी कहता है कम खाओ लंबा जियो, अब क्या है ज्यादा खाओ कम जियो, सही है, यहाँ पर ही होता है। ठीक? आगे तो छोटी आंत में होता क्या है, समझिए थोड़ा। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में अंगुली नुमा, जैसे अंगुलियां है, अंगुली नुमा स्ट्रक्चर पाए, देखा पाते स्ट्रक्चर, संरचनाएं पाई जाती हैं। जब भोजन यहाँ पहुंचता है एकदम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड जाता है। क्यों, रीजन क्या है? इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में 5 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन? इरेप्सिन, माल्टेज, लैक्टेज, लाइपेज, सुक्रेज, पर 5 प्रकार के एंजाइम का भोजनवा एकदम छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में टूट जाता है, एकदम रस बन जाता है, लुगदा बन जाता है। तो भोजनवा में जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिनवा है, जो अंगुली नुमा स्ट्रक्चरवा है, सबको पकड़ लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब करके अपने पास बुला लेता है, आओ हमारे पास। और इस अंगुली नुमा संरचना का जो छोटी आंत में, इसमें नहीं है, छोटी आंतों में है, उसका जो कनेक्शन होता है वह होता है हमारे शरीर के हर धमनी और सिरा से। और वही भोजन विटामिन यानी कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के संपूर्ण पार्ट में क्या होते हैं, पहुंचा दिए जाते हैं ब्लड के साथ, तो पहुंच जाता है, हमको एनर्जी मिलता रहता है, चलता रहता है। तो भोजन में से जो विटामिन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उन पोषक पदार्थों को एब्जॉर्ब करने काम करता है, ग्रहण करने काम करता है, एक्सेप्ट करने काम करता है। कौन? छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट पाचन करता है, वसक पाचन करता है, प्रोटीन पाचन करता है, मतलब सब मिलकर एब्जॉर्ब कर लेता है। और एब्जॉर्ब करके जहाँ हमारे शरीर में जिस पार्ट में आवश्यकता होती है वहां भेज देते, सप्लाई कर देते। जाओ ये भैया, घर के मकान पर टंकी रखी है, जहाँ पानी ले जाना चाहो ले चले जाओ, रसोई घर में, बाथरूम में, लेटरिन रूम में, कहीं ले जाना चाहो ले जाओ। तो ये चीज होता है, हर जगह कनेक्शन हमारे हाथ से लेकर के पैर तक हर जगह नली लगी हुई है, हर जगह कनेक्शन है, तो हर जगह पहुंच जाता है आराम से। तो पहुंचाने कौन कौन कर रहा है? छोटी आंत के माध्यम से हो रहा है। बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, इसका जो सबसे मेन काम होता है बड़ी आंत का, भोजन में से पोषक पदार्थों को छोटी आंत ले लिया, अब बचा भोजन क्या है? पानी। क्या बचा है? पानी। तो बड़ी आंत करता क्या है, जो भोजन में पनिया है उस पनिया को बस केवल एब्जॉर्ब करने का काम करता है, पनिया को सोख लेता है। और जब भोजनों में से यही लुगदिया में से पनिया सोख लेगा तो पानी तो रहा नहीं, तो जो मल होता है वो क्या होता है, थोड़ा गाढ़ा बन जाता है। तो वह चीज होता है बड़ी आंत। तो बड़ी आंत करता क्या है, भोजन में से जो लुगदी है उसमें से पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब बड़ी आंत के भी होते भैया 3 पार्ट। कितने होते? 3 पार्ट, सीकम, कोलन और मलाशय। और छोटी आंत होते भी 3 पार्ट। छोटी आंत के भी होते हैं 3 भाग, ग्रहणी, मध्यांत और शेषांत यानी इलियम। और ध्यान देना, इलियम में ही, शेषांत्र में ही, शेषांत यानी इलियम, इलियम में ही अंगुली नुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है। अंगुली नुमा, अंगुली नुमा। अरे भैया ऐसे नहीं समझ आया? सोखता सोखता, सोखता क्या होता है? कहीं कुछ चीज गिर जाए, सोखता वहां रख दो, सब सोख लेगा। अंगुली नुमा सच में कुछ करता नहीं है, जो पोषणवा होता है, विटामिनिया, कार्बोहाइड्रेटवा, ठीक, वो करता क्या है, सोखता जैसा काम करता है, सबको सोख लेता है, सोख के जहां जरूरत हो तो वहां भेज देता है। ये पानी निकाल लिया, ये पोषण निकाल लिया। तो छोटी आंत में 3 भाग, ग्रहणी, मध्यांत और शेषांत। और बड़ी आंत में 3 भाग, सीकम, कोलन और मलाशय। ठीक, इतना पार्ट हुए पूरा पाचन तंत्र के बारे में, एकदम मैंने विस्तार समझाने का प्रयास किया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, पढ़ाई का तरीका अच्छा लगा, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जितने भी आपके दोस्त हैं, दोस्तां हैं, फ्रेंड है, सहेला है, सहेली है, सबके पास क्या कीजिए, सेंड कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।